हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर 2024 15 मार्च से 30 मार्च के बीच की जो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, आर ओ हो, यूपी पीसीएस हो या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है टॉप 30 क्वेश्चन है। कैसे हैं? टॉप 30 क्वेश्चन है और बाइलिंगुअल क्वेश्चन। करेक्ट। शुरू करते हैं। समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आयुषीय स्थिति क्या है? न्यूनतम चिंता का विषय, खतरे में, गंभीर रूप से खतरे में, कमजोर। व्हाट इज द आयुषियन स्टेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? तो इसका सही है सी, गंभीर रूप से खतरे में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बेटा पक्षी है, एक बर्ड है। ठीक, और ये राजस्थान की नेशनल बर्ड है, राजस्थान की नेशनल बर्ड है, नेशनल चिड़िया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस देश ने अपने हवाई शस्त्रागार में एक नया हैवीवेट G-20 लड़ाकू हेलीकॉप्टर पेश किया? चीन, रूस, ईरान, इजराइल। रिसेंटली विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू हैवीवेट इन इट्स एरियल आर्सेनल इन द G-20 अटैक हेलीकॉप्टर? तो इसका सही आंसर है ए, चीन, चाइना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 पेश किया? कृषि मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस द सिनेमेटोग्राफ रूल्स 2024? तो इसका जो सही आंसर है वो डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता है, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? एवी विडर्सन, लुइस ए कैफेरिल, मिशेल टेलाग्रेन, लाज़लो लोवाज। हु वॉन द एबल प्राइज 2024, समटाइम्स कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स? तो इसका आंसर है सी, मिशेल टेलाग्रेन। मिशेल टेलाग्रेन ये बेटा फ्रांस के हैं। ठीक, फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार एशिया का अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? हु हैज़ अचीव द टाइटल ऑफ बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है ये मुंबई। एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपति मुंबई में है, लगभग 92 अरबपति हैं। एशिया में नंबर 1 अरबपतियों की संख्या है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अफानशी निकेतन सी माउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अफानशी निकेतन सी माउंट रिसेंटली सीन द न्यूज इन विच ओशियन? द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये बेटा जो क्षेत्र है ये भारत के तटीय क्षेत्र से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। और ये जो तटीय क्षेत्र है जैसे अंडमान निकोबार, वैसे ये भी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की खास बात ये है बेटा, इसकी जो लंबाई है वो 400 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। ठीक, ये पूरा एरिया जो है ख़ास तौर से यहाँ पे कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल और तांबा ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है मतलब स्थित है इस सीमांत क्षेत्र में, जिसकी वजह से और हिंद महासागर है तो मतलब उस पर भारत का ही कब्जा रहेगा। ठीक। नेक्स्ट। सौर और हेलिस्फोरिक वेधशाला जो हाल ही में समाचार में देखी गई किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है? जैक्सा और इसरो, CNSA और रोस्कोसम, ESA और नासा, CNSA और इसरो। तो इसका जो सही आंसर है सी, ESA और नासा। सोलर एंड हेलिस्फोरिक ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली seen in the news is a project of international collaboration between which two space agency? तो ESA और नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत द्वारा
किस समूह के खिलाफ अपराध के रिकॉर्ड करने के लिए एक डेटाबेस लॉन्च किया गया? रिसेंटली अ डेटाबेस हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडिया रिकॉर्ड क्राइम अगेंस्ट विच ग्रुप? तो संयुक्त राष्ट्र अशांति सैनिक, यूएन पीस कीपर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन हाल ही में किन 2 संगठनों द्वारा आयोजित किया गया? यूएसएआईडी और रेड क्रॉस, यूनिसेफ और यूएनडीपी, यूएनईपी और डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ और आईएलओ। ग्लोबल समिट ऑफ एक्सट्रीम हीट रिसेंटली होस्टेड बाय विच 2 ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर ए, यूएसएड एंड रेड क्रॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यूएन हाई 302 एक पर्यावरण निगरानी उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? यूएन हाई 302 एन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है बी, चीन। नेक्स्ट 11 नंबर, हाल ही में किसने परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिवनाथन। रिसेंटली हु रिसीव द प्रेस्टिजियस रिसीव द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज फिलैंथ्रोपी वर्क? तो रतन टाटा। ये अपनी आय का लगभग 60% डोनेट कर देते हैं। हाल ही में समाचारों में देखिए गए बुगुन लियोसिचला किस प्रजाति में संबंधित है? मकड़ी, मछली, पक्षी, तितली। बुगुन लियोसिचला रिसेंटली सीन द न्यूज बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? तो पक्षी, बर्ड, करेक्ट। और ये बेटा अरुणाचल प्रदेश की पक्षी है। ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और 3 अन्य जनजातियों के लिए 10% आरक्षण मंजूरी दी है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और अंडमान निकोबार। रिसेंटली विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ी एंड 3 अदर ट्राइब्स? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में समाचारों में देखा गया साक्षी ऐप किस मिशन संबंधित है? चंद्रयान 2 मिशन, गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन। द सखी ऐप रिसेंटली सीन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिशन? तो गगनयान मिशन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 125वां, 126वां, 127वां, 128वां। और इधर रैंक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? तो बी, 126। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो बी, विश्व मौसम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने अपनी कृति रौद्र सात्विकम के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2023 जीता? विजय तेंदुलकर, वासुदेव मोही, प्रभा वर्मा, ब्रह्मा, पद्मा सचदेवा। रिसेंटली हु वॉन द सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2023 फॉर हिज वर्क रौद्रा सात्विकम? तो पद्मश्री, प्रभा वर्मा, माफ करना, प्रभा वर्मा, ठीक। 17 का सी। ये मलयालम कवि हैं, मलयालम कवि हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लियो वाराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की किस देश के प्रधानमंत्री थे? इंडोनेशिया, स्वीडन, पोलैंड, आयरलैंड। लियो वाराडकर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आयरलैंड, डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में समाचारों में देखी गई वेचूर गाय किस राज्य की मूल निवासी है? केरल, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। वेचूर काउ रिसेंटली सीन द न्यूज इज इंडिजीनियस टू विच स्टेट? तो केरला, ठीक। इस गाय की एक बहुत खास पहचान भी है। वेचूर गाय जो है दुनिया की सबसे छोटी गाय है, दुनिया की सबसे छोटी गाय है, दुनिया की सबसे छोटी गाय है।
इसकी जो हाइट है वो लगभग 90 सेंटीमीटर है और वेट जो है 130 kg है, 130 किलो। ठीक। और साथ ही साथ इस गाय की एक पहचान ये भी है, ये विलुप्त होने वाली गाय थी, परंतु वहाँ के छात्रों ने मिलकर इस नस्ल को बचाया। और ख़ास बात है इस गाय के अंदर जो है, जो उसके दूध में बीटा कैसिन A2 पाया जाता है, बीटा कैसिन A2 पाया जाता है, और साथ ही साथ लैक्टोफोरिन भी पाया जाता है। लैक्टोफोरिन नामक तत्व पाया जाता है जो हमें बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत गुणकारी और लाभकारी है। ठीक। तो वेचूर गाय केरला। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB के फैक्ट चेक यूनिट के सूचित किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द PIB's फैक्ट चेक यूनिट अंडर IT रूल्स 2021? तो इसका सही आंसर है वो सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। विच डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर है बी, 14 मार्च को। एक्चुअली इस दिन को हम पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं, पाई नहीं, पाई मतलब 22/7। ठीक। 22, हाल ही में भारत ने कानून और विवाद समाधान पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? तो इसका सही आंसर है सी, सिंगापुर। पापा देखो बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन हाल ही में समाचार में देखी गई मियासामाइट RH17S15 के बारे में सबसे अच्छा वर्णन किया? दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, नई खोजी की समुद्री प्रजाति, दुनिया का पहला अपरंपरागत सुपर कंडक्टर, प्राचीन सिंचाई तकनीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिसाइट RH17S15 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? तो दुनिया का पहला अपरंपरागत सुपर कंडक्टर, वर्ल्ड फर्स्ट अनकन्वेंशनल सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? मुंबई, विदर्भ, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो मुंबई ने जीता, और हारा कौन है? विदर्भ जो है हारा था। रिसेंटली विच टीम वॉन द 42nd रणजी ट्रॉफी? तो मुंबई, ठीक, विनर, और विदर्भ रनर अप थी। नेक्स्ट 25, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्वास्थ्य और देखभाल के लिए उचित हिस्सेदारी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई? WHO, UNEP, यूनिसेफ, UNDP। फेयर शेयर ऑफ फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लाइमलाइट किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत मिस्र, भारत सेशल। एक्सरसाइज लेमाइटी recently seen the news is conducted between which two countries? इंडिया एंड सेशल्स, भारत और सेशल्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उल्लास पहल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वित्त क्षेत्र। उल्लास इनिशिएटिव रिसेंटली सीन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया इथेनॉल 100 ईंधन वर्तमान में कितने राज्यों में उपलब्ध है? 3, 4, 5, 7। इथेनॉल 100 फ्यूल रिसेंटली लॉन्च बाय विच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इज करेंटली एक्सेसिबल इन हाउ मेनी स्टेट्स? तो 5। इसमें कौन कौन से 5 में? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 राज्य। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। रिसेंटली जेनेटिक रेस्क्यू हैज़ बीन प्रपोज्ड टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ विच नेशनल पार्क? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में समाचार में देखा गया हेट्रोबिलहार्जिया अमेरिकन क्या है? अमेरिकाना क्या है?
वायरस, विवर्म, फ्लैटवर्म, बैक्टीरिया। व्हाट इज द हेट्रोबिजारिया अमेरिकाना डिफरेंस इन द न्यूज़? तो फ्लैटवर्म। ओके, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल जी के जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।